ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय ब्रह्मदेव जी, जय श्री ब्रह्मा। आज मेरा टॉपिक जो है क्या बोलते हैं, मैं एक लिंक नहीं दूंगी अभी, मैंने अपने XBK ग्रुप को दिया है, लेकिन मैं जनरल लोगों को ऐड नहीं करूंगी, कल करेंगे XBK सभा में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म कुमारी भूतात्मा का सर्कस। एक सेकेंड। गीता जी, अमित जी, प्राजेश जी, अविनाश जी, वीरेंद्र जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे हफ्ते में हम एक बार स्ट्रीम करते हैं। जिससे पहले मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, क्योंकि कल तो मैं रहूंगी नहीं, अरुण जी ही कंडक्ट करेंगे और आ भी सकती हूं, लेकिन मैं आज ही एक बात बताना चाहती हूं कि मुझे किसी ने ईमेल लिखा है। तो उसने मुझे अजीब सी बातें लिखी हैं, तो मैं पहले एक ईमेल का जवाब दे दूं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूं। तो क्योंकि मैंने उसका ईमेल ही ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी। हरिशंकर जी, आपको भी राम राम, जय माता दी। एक सेकंड, मैं अपना ईमेल खोल लेती हूँ और साथ में ही उसका पढ़ेंगे मिलके। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक ईमेल जो मुझे कृक विकास नाम के एक व्यक्ति ने लिखी है। और वो मुझे लिखता है कि मैं उसकी लेटेस्ट आपको ईमेल दिखाती हूँ। एक उसने पहले भी लिखी थी कि गेस्ट आए उनको बोलने दे, ऐसा कुछ लिखा था उसने।
इस वाले में वो पुरानी बात भी रिपीट करी है और नई बात भी लिखी है, इसलिए लास्ट वाला ही ईमेल दिखाती हूँ। इस तरफ जाने का नहीं है क्या? अच्छा मैम, आपके चैनल पर जो भी गेस्ट आते हैं जिनसे आपकी डिबेट होती है, कम से कम उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने दिया करो कि उनको कैसा फील होता है। आप लगातार नॉन स्टॉप बोलते रहते हो, आप सभी मिलकर गेस्ट पर ऐसे अटैक करते हो जैसे वो ही कितना पर्दा कल्प्रिट है। तो देखिए, अगर ये बात कर रहे हैं शायद अशोक की, जो ओआरसी का अशोक आया था हमारे चैनल पे और वो हमारी कोई और स्ट्रीम चल रही थी तो उसमें वो ज्वाइन हो गया था। बहुत सारे लोग जो थे पैनल पे थे, तो वो सारे ही अचानक से उससे बात करने लगे, क्योंकि वो सब बीके विक्टिम्स हैं और वो कोई बीके से आता है तो सब उससे बात करना चाहते हैं, केवल इसलिए। और ऐसा नहीं है कि जो हमारा पर्पस है, जैसे मैंने बाद में अशोक के साथ ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस के आंसर किए, जो 1-to-1 डिबेट के लिए मैंने हमेशा लिखा है, डिस्कशन के लिए, कि आपको अगर मेरे से बातचीत करनी हो तो मुझे मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट रख लीजिए किसी भी सैटरडे संडे को। तो पहले से अगर तय होता है, जैसे अशोक जी के साथ तय हुआ, तो फिर हमने वो जो है मीटिंग करी और उसमें हमने आराम से उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और उन्होंने दिल खोल के बातचीत करी। लेकिन अगर आप बीच में, अगर कोई और टॉपिक चल रहा है और आप बीच में कूद गए, तो सब लोग जो हैं अगर पैनल पे बैठे हैं तो वो सभी जो है क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति पर ही बोलेंगे, क्योंकि सारे विक्टिम्स हैं और एक जो है वो संस्था को सपोर्ट कर रहा है जिसके कि वो सारे विक्टिम्स हैं। तो ये समझना पड़ेगा जो है। तो यहाँ पर फिर मैं आगे चलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलने नहीं देते हैं, वो लेकर नहीं आया ये बात, उसने मेरे साथ अपॉइंटमेंट नहीं सेट करा होगा तभी ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। का काम है वेदों को सपोर्ट से सनातन का पॉइंट रखना और सामने वाले को पोलाइटली समझाना, पर आप तो खुद ही ऐसा बिहेव करते हो। आप अपनी वीडियोस खुद देखना एक बार, ठीक है? तो देखिए कि कई कई बार जो है लोग नर पिशाच अपना नाम बदल के आ जाते हैं या ये सब करते हैं या मुझे प्रवोक करते हैं, कुछ सनातन के ईश्वर के लिए गलत बोलते हैं। मैंने कई मुसलमानों के साथ भी पहले डिबेट करी है जिन्होंने शिव जी के लिए बुरा बोला है, तो मुझे दिल में हर्ट होता है अगर प्रभु के किसी रूप को जो है कोई बुरा बोले, तो दिल में बुरा लगता ही है। तो क्या बोलते हैं, हो सकता है कि मैं पहले थोड़ी सी उत्तेजित हो जाती हूँ, लेकिन मैं भी दिन पर दिन जो है वो सीख रही हूँ और जितने ज्यादा मैं सीख रही हूँ उतना ही मैं मेरा नेचर इस तरह का है नहीं कि मैं किसी से भी उत्तेजित होकर बात करूं। कभी हो गया होगा कि मैंने तेजी में बोल दिया। जो लोग स्पेशली पेडोफाइल्स को सपोर्ट करते हैं तो मुझे उसके प्रति बुरा लगता है, क्योंकि मैं पेडोफाइल्स के सपोर्टर्स को अच्छी दृष्टि से नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये लोग पूरे समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं खुद अपने वीडियो देखूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपने वीडियो नहीं देखे हुए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा आचरण कैसा है। आई नो, मैंने कहा मेरे कहने से आप कोई परवाह नहीं होगी, बट आई विल ट्राई। तो देखिए, ऐसी मैं नहीं हूँ, मैं तो कंटिन्यूस जो है उसमें बिलीव करती हूँ कि कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए और हम अपने आप को जो है एक बेहतर व्यक्ति बनाए। तो मैं अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करती जा रही हूँ और कोई भी व्यक्ति जो है मेरे को सुझाव देता है कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो मैं उसका सुझाव ले लेती हूँ। मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता। मैं कितने भी छोटे और कितने भी छोटे पद पर और कितनी भी उम्र में छोटे और किसी से भी मैं शिक्षा ले सकती हूँ, मेरे अंदर इस बात का वो नहीं है। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं एक ईमेल का जवाब दे रही हूँ, तो मैं आगे जी। तो फिर जी मैं ये ईमेल का जवाब दे रही हूँ। एक कोई विकास है, क्रिक विकास, वो कह रहा है कि मैं मेरे आचरण पे बोल रहा है, तो मैं बस खत्म कर रही हूँ 1 मिनट में। तो यहाँ पर वो कहता है कि वन मोर थिंग प्लीज, सनातन के माध्यम से मिसगाइड मत करो, ये अपराध है। आपको अभी अच्छे से नहीं पता, कुपाप की भागी बन रही हो।
तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे सनातन का ज्ञान नहीं है और मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ। तो अब देखिए, ऐसा एक जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से तो नहीं होगा कि मैं मिसगाइड कर रही हूँ। मैंने क्या मिसगाइड किया, मैंने क्या गलत बोला, ये इसका धर्म है कि ये आके चैनल पे बताए। देखिए, हम बोलते हैं बीके संस्था सनातनियों को मिसगाइड कर रही है, तो हम एग्जाम्पल्स दे के बोलते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। हम ऐसे ही अफवाह नहीं फैलाते कि किसी के भी प्रति हम कुछ भी बोलने लगे, क्योंकि ये अनएथिकल भी है, ये इलीगल वो क्राइम भी है, ये सिन भी है और क्राइम भी है। क्राइम और सिन में फर्क होता है। तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी, और इस व्यक्ति ने अगर मेरे पर ये आरोप लगाया है तो उसका प्रमाण भी इसको देना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या कहा है जो मैंने सनातन को मिसगाइड किया है। तो इसने यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं दिया। आगे देखते हैं। कहता है, जैसा आपने कहा वेदों में कहीं नहीं लिखा अनियन गार्लिक मत खाओ, ये तामसिक भोजन नहीं है, इट्स ऑल बुलशिट वीडियो। वेदों में स्पष्ट कहा गया है उक्ता आहार, अगर सात्विक भोजन खाओगे तो मुंह वैसा ही बनेगा, तब भगवान के भजन में मन लगेगा। जैसा कहो आन वैसा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कभी वेद पढ़े थे और मैंने ये कहा कि अपनी किसी स्ट्रीम में, शायद बीके वाली स्ट्रीम में, कि किसी ने नहीं कहा कि अनियन गार्लिक मत खाओ और ये तामसिक भोजन नहीं है। तो देखिए, ये स्ट्रीम मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे अपनी सारी स्ट्रीम्स जो है मोटी मोटी तौर पर याद होती हैं कि मैंने क्या कहा है स्पेशली। तो ये स्ट्रीम जो है राजीव के साथ थी, जो एक्स बीके, जिसके की फादर बीके में है, जो प्रॉपर्टी हड़प ली है उसकी। तो अभी काफी समय से वो आए नहीं है, पर शायद पिछले वाले उसमें आए थे, अरुण जी जब कंडक्ट कर रहे थे। तो मैंने उनको इसलिए कहा था क्योंकि इस व्यक्ति को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। इसको ये भी नहीं पता कि प्याज खाना जो है तामसिक नहीं होता। मैं अभी भी कह रही हूँ, इसको खुद अकल नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने कहा कि अनियन गार्लिक मत खाओ, ये तामसिक भोजन नहीं है। तो ये राजस्विक भोजन है, ये तामसिक भोजन नहीं है। मैंने ठीक कहा है, अनियन गार्लिक खाना जो है वो राजस्विक भोजन है। और ये भी मैंने कहा है कि सात्विक भोजन रिकमेंडेड है। वेदों में सात्विक भोजन के लिए कहा गया है बहुत सारे मंत्रों में। और सात्विक भोजन में खाली आपकी हरी सब्जियां आती है, और जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में मिलता है, कम मसाले का डाल के, और जो है खाली यही खाना, बिना प्याज लहसुन का, हरी सब्जियां और होल ग्रेन्स, ये खाना जो है वो सात्विक माना जाता है, जिसको कि उबले माध्यम से और धीमे उसमें पकाया गया हो, जो फ्राइड ना हो। तो ये सात्विक खाना है। मैंने इसके ऊपर बहुत आगे भी काम किया है सात्विक भोजन पर। तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने गलत कहा है। तो देखिए, अनियन और ये पहले ये बात बता दूं कि जो स्ट्रीम थी वो राजीव की थी, और राजीव ने अपनी स्ट्रीम में ये बोला था कि उसको खाना अच्छा ही नहीं लगता बिना प्याज के। और जब से ब्रह्म कुमारी उसकी माँ फादर बने हैं, उन्होंने घर में ये बनवाना शुरू कर दिया है, बिना प्याज का खाना उसको बहुत बेकार लगता है, उसको ये बुरा लगता है, उसको अपना जीवन खराब लगता है। तो देखिए, वेदों में रिकमेंडेड है कि आप अनियन गार्लिक मत खाएं, लेकिन अनियन गार्लिक तामसी नहीं है, वो राजस्वी है, तामसिक नहीं है। तो मैंने सही बात बताई है। वेदों में ये लिखा है सात्विक खाना खाइए, यानी कि अनियन गार्लिक जो है वो अच्छा नहीं होता, स्पेशली वो लोग जो वेद पढ़ते हैं और जो ये सब करते हैं। पर सारे लोग वेद नहीं पढ़ते हैं, और कोई ये कहे कि भाई ये तो बहुत बुरा है, मैं सनातन ही छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अनियन और गार्लिक नहीं खा सकता। तो ऐसे लोगों के लिए ये बताया जा रहा है कि वेदों में खाली रिकमेंडेड है, कोई ये नहीं है कि कोई निकल के आपको जो है गला सर तन से जुदा कर देगा कि आप प्याज और लहसुन खा लेंगे। अगर कोई बात ये आती है कि बहुत सारे सनातनी तो मीट खाते हैं, देखो तामसिक भोजन होता है, उसमें मीट होता है, शराब होती है, ये तामसिक में आता है। और प्याज लहसुन राजस्विक में आता है। 3 तरह के होते हैं, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण।
तो जो तमस खाना खाता है उसके अंदर तामसी गुण आते हैं, जो रजस्वी खाना खाता है उसमें रजस्वी गुण आते हैं, और जो सात्विक खाना खाता है उसमें सात्विक गुण आते हैं। हम सब मनुष्यों का जो जन्म हुआ है वो हम मनुष्य क्यों बने हैं? क्योंकि हम रजस्विक हैं, और हम रजोगुण में सब पैदा हुए हैं, और हमें सत्व गुण की ओर जाना है, ये रिकमेंडेड है। पर कोई इसकी वजह से सनातन छोड़ दे और सनातन से नफरत करने लगे कि भाई मैं तो अनियन और गार्लिक ही नहीं खा सकता, तो आप राजस्विक भोजन खा सकते हैं। अगर भोजन के आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसके लिए अपना धर्म भी वो कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने कही है। और तामसिक भोजन नहीं है प्याज लहसुन, वो राजस्विक है, मैंने सही कहा है। पर इस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, और इसलिए इसने मुझे ऐसी मूर्खतापूर्ण बात लिखी है, खुद इसको नॉलेज नहीं है। तो कह रहा है कि मतलब मैं सनातनियों को मिसगाइड कर रही हूँ, और होप यू गेट माई पॉइंट। तो होप ही गेट्स माई पॉइंट कि मैंने कोई भी चीज जो है अपने मन से नहीं कह दिया। लोग अनाप शनाप बोलने लगते हैं। एक मुसलमानों की एक स्ट्रीम हुई, और उसमें वो एक हिंदू चला गया और बोल रहा है हमारे वेदों में लिखा है कि विधवाओं को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जो एग्जैक्ट चीज लिखी है उसमें नमक मिर्च लगा के बोलना अच्छा नहीं होता। उसको अक्षरशः वैसे ही बोलना चाहिए जैसे किताब में लिखा है। तो किताब में रिकमेंडेड है वेदों में सात्विक भोजन। पर अगर आप राजस्विक खाना खाना चाहते हैं तो कोई इसके लिए आप पापी नहीं हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये और जो सती होने का कोई था ही नहीं, ये भी गलत है। मैं किसी और स्ट्रीम में बताऊंगी। मैं तो अभी जल्दी से ये बता रही हूँ कि ये जो कह देते हैं अपने मन से कि भाई हमारे वेदों में लिखा है कि वो दोबारा शादी कर सकती है, तो नहीं लिखा है। ये लिखा है कि वो अपने बच्चों की चिंता करे, बस इतना ही लिखा है। नमक मिर्च लगा के लोग अपने मन से कुछ भी वेदों के नाम पे ऐड कर देते हैं, ये सही नहीं है। तो मैंने जो भी कहा है सही कहा है। और मैंने इसको जवाब भी दिखा देती हूँ 1 सेकंड में। मैंने इसको क्या जवाब दिया, मैंने कहा प्लीज कम ऑन माय पैनल एंड डिस्कस माय फॉल्ट्स। मेरे जो फॉल्ट्स हैं मुझे मेरे मुंह पे बताओ, और मैंने अगर सचमुच में कुछ गलत कहा है तो मैं उसकी क्षमा मांग लूंगी। पर मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं वेदों को मिस रिप्रेजेंट ना करूं। धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, और जो नए लोग आए हैं उनका भी बहुत स्वागत है। और सॉरी अरुण जी, आपको वेट कराए रखा। आपका फिर से स्वागत है। और आपने बहुत अच्छी स्ट्रीम लास्ट टाइम कंडक्ट करी थी, और होपफुली कल भी आप कंडक्ट करेंगे। जी। अच्छा, मुझे एक चीज नई पता चली है। ब्रह्म कुमारी वालों ने शोषण करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने के लिए 2 हॉस्टल बना रखे हैं, एक इंदौर में, एक नडियाड में। तो जैसे जिसके पेरेंट्स माँ बाप ब्रह्म कुमारी में ऑलरेडी हैं, वो तो इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, तो उनकी लड़कियों को ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे हॉस्टल में डाल दो। उनसे पैसा भी लेते हैं। हॉस्टल में कोई स्टडीज वगैरह का काम नहीं है, स्कूल नहीं है, वो खाली खाना पीना रहने का हॉस्टल है। उन बच्चियों से मतलब वहां कोई कुक नहीं है, वो बच्चियां ही खाना बनाएंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, यहाँ तक कि व्हाइट वॉश भी वो बच्चियां करती हैं। जी कोई घर कोई कमरा बनाना है तो ईंट, हाँ, ईंट उठानी है तो वो बच्चियां ही उठाएंगी। उन बच्चियों को बचपन से ही, माँ बाप तो पहले इन्फ्लुएंस में इनके, उन बच्चियों को बचपन से ही ये टारगेट पे रखते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और बाद में उनको समर्पित करते हैं। और उनका से एक और चीज मुझे पता चल रही है, जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं, मंथली फीस 5,000 रुपए, हमने 5,000 दिया, जो मिलता है वो खाया, बात खत्म हो गई। अब अगर हॉस्टल वाला आपके ऊपर हर महीने पैसा निकालता है फीस देने के बाद भी, तो ये पॉसिबल है क्या? उस हॉस्टल में हर बच्ची के नाम से एक कॉपी बना रखी है, जो स्टाफ वहां मैनेज करता है उनके पास रहती है। वो जो घर से पैसा आता है उनका, वो तो यूज कर लेते हैं, उसके बाद भी उन बच्चियों के नाम से पैसा निकाल देते हैं, 2,000 3,000। वो बच्चियां पूछती हैं कि ये मेरे नाम पे कैसे पैसा आया, मैंने तो पूरा पे कर दिया। तो बोलते हैं नहीं, तुम अभी पवित्र हो रही हो, जितना पैसा दोगी उतना ही पवित्रता को ग्रहण करोगी, उतनी कुर्सी पक्की होगी। और फिर वो माँ बाप से पैसा मांग के वहां जमा करती रहती है बेचारी। और फिर त्योहारों पे उनसे कॉपी में लिखवाया जाता है
कि आप इस त्योहार में कितना सेवा दोगी, तो बच्ची है घर पे बात करके 10,000 लिख देती है, 5,000 लिख देती है, तो उनसे वो फोर्सफुली लिया जाता है। और ये धीरे धीरे उजागर हो रहा है और वहां के लोग जुड़ रहे हैं। और कोई भी बच्ची जो इनके ऐसी जगह से निकली हो, उसका शोषण हुआ हो, तो कृपया संपर्क करें, मेल करें, फोन करें, व्हाट्सएप करें, हमें डिटेल्स दें ताकि हम कुछ लोगों को बचा सके। जी देखिए अरुण जी, वैसे तो ये टॉपिक जो है कल इसको आप कर सकते हैं डिस्कस। क्या बोलते हैं, बहुत आपने बहुत पते की बात बताई है। ये बिल्कुल इस्लामिक है, ये बिल्कुल इस्लामिक है। अगर आपको पता हो कि ये जो सूफी प्योर जिहाद वाली स्ट्रीम है, ये जो है सेम चीज जो है ये कर रहे हैं सूफियों ने कल। जो ये अभी आपने बताई है कि इन्होंने हॉस्टल खोल रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड अगर मिल जाता है तो। इन लोगों ने जो है पूरे भारत में खोल रखे हैं फ्री के गरीब लोगों के लिए, जिसमें ये उनको इस्लाम भी सिखाएंगे और वो वहां रह सकते हैं और सारा काम खुद करेंगे। इनको वो कहते हैं इबादत खाना कहते हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड, मेरे को मैंने बनाया तो था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गया। पूरे भारत में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मुसलमानों के बने हुए हैं। पता नहीं इसमें नहीं है, शायद ये पार्ट 2 होगा, पता नहीं। मेरे कंप्यूटर पर कोई बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, बहुत सारी स्लाइड्स जो है मेरी डिलीट कर दी है किसी ने। नहीं, इस्लामिक्स को और क्रिश्चियंस को तो बाहर से फंडिंग मिलती है, लेकिन हिंदुओं को कहां से फंडिंग मिलेगी? हिंदुओं को तो हिंदू तो भारत में ही है, तो वही फंड देते हैं। अब ये हिंदू संस्था बनी है तो इनको तो कैसे भी पैसे निकालने हैं ना। कोई भी नॉर्मल हिंदू मंदिर में दान करेगा, मठों में दान कर देगा, तो ब्रह्म कुमारी को कौन करेगा? तो इनको तो खुद खास ग्राहक ट्रैप करके रखना ही है ना, इनको तो दोहन करना ही है हिंदुओं का, उसके लिए उन्होंने ट्रिक निकाली है ये। जी मैंने एक बनाया हुआ था, खैर ये जो है तरीका, इनके भी लॉजिंग्स हैं बिल्कुल ऐसे ही। जो अरुण जी, जो इस्लामी लोग हैं, इन्होंने भी अपने वो खोल रखे हैं पूरे भारत में। वो एक तरह से सराय जैसी हैं, पर वो उसमें कोई भी गरीब आ सकता है और उनको खाना भी दिया जाएगा और इस्लाम की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी और खाना भी फ्री में, रहना भी फ्री में। तो उसका एक शब्द है, मेरे ख्याल में इबादत खाना था या पता नहीं, कोई ऐसा शब्द है। ये पूरे भारत में है। मैं चौंक गई जब मैंने मैप में देखा, तो बहुत सारे हैं, 50-60 है अपने। अच्छा, तो ये बिल्कुल वही चीज है। और दूसरा हम एक स्ट्रीम करेंगे जिसमें इस्लाम का और ब्रह्म कुमारी का जो सिमिलैरिटी है वो बहुत है। 5 बार जो है ये ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। एनीवेज, मैं अजय जी का भी वेट कर रही थी और वो जो संजना जी हैं आज उनका भी वेट कर रही थी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है एक बड़ा अच्छा। तो वो टॉपिक है ब्रह्म कुमारी भूत आत्मा का सर्कस। तो अरुण जी आप अच्छे आ गए हैं डिस्कशन करने के लिए। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक छोटी सी पावर पॉइंट है 4-5 स्लाइड की, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इसको तो मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, अजय जी का नाम लिया, अजय जी आ गए। अजय जी, अरुण जी, आप लोग बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं। और एक संजना जी। दीदी सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जो आप भूल गए यतीम खाना। नहीं, यतीम खाना नहीं है, वो एक और खाना है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है शब्द। अचानक से याद आएगा तो मैं बता दूंगी। मेरे स्लाइड्स किसी ने डिलीट करे हैं 100%। कोई मेरे कंप्यूटर को हैक कर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग वाले कंप्यूटर को नहीं कर सकता है। मेरे दिमाग में सब रिकॉर्डेड है। तो क्या मैं, हाँ ये देखिए, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। तो हम ऐसा करेंगे कि मैं पढ़ूंगी एक स्लाइड, उस पर फिर अरुण जी अपना
मत बताएंगे, फिर अजय जी बताएंगे, और इस तरह हम हर स्लाइड पर चर्चा करेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ। ये है, कहाँ गया स्लाइड वाला बटन? हाँ, ब्रह्म कुमारी भूत आत्मा का सर्कस। तो ये देखिए, संगम युग में शंकर या विष्णु की भूमिका। तो इनके पास एक चित्र है। ब्रह्म कुमारियों के अनुसार परम पिता शिव परमात्मा 5000 वर्ष के मनुष्य सृष्टि चक्र के अंत में, अर्थात वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा यानी कि दादा लेखराज द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं, और विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण द्वारा आने वाली नई दैवी दुनिया का पालना करते हैं। और इस चित्र में भक्ति मार्गीय ब्रह्मा के स्थान पर दादा लेखराज को दिखाया गया है, किंतु सन 1969 में दादा लेखराज के देहावसान के बाद लगभग 37 वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें ये पता नहीं है कि दादा लेखराज की तरह इस संगम युग में शंकर या विष्णु की भूमिका कौन अदा करते हैं। मतलब ब्रह्मा की तो ये कर रहे हैं, तो शंकर और विष्णु की कौन कर रहे हैं संगम युग में? क्वेश्चन ये है। अरुण जी, आपको समझ में आ गई ये बात? आपका क्या कहना है इस बारे में? अरुण जी शायद आप म्यूट हैं, या पता नहीं, मैं पीछे देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो आप क्या कहते हैं अरुण जी? ये संगम युग में ब्रह्मा जी तो हो गए लेखराज, तो नारायण कौन थे और लक्ष्मी नारायण कौन थे? अरुण जी बोलिए, आप म्यूट हैं। अजय जी आप बोलिए, लगता है अरुण जी म्यूट बिजी हो गए हैं। दीदी, इनके में तो बोला जाता है ब्रह्मा के ही द्वारा आप शिव भगवान तक जा सकते हो, और शिव भगवान के द्वारा ही आप कृष्ण का जन्म ले सकते, विष्णु का जन्म ले सकते हो। ये तीनों चीजों पे खेल रहे हैं, ये तीनों चीजों पे खेल रहे हैं। मेरा मतलब संगम युग में तो वो ब्रह्मा थे, तो जब वो ब्रह्मा थे तो विष्णु और शंकर कौन थे उस समय? विष्णु शंकर क्या, शिव तो इनके अंदर ही आ रहे हैं, इनके अंदर से ही आते हैं। ये शिव का ज्ञान तो यही दे रहे हैं, तो दो ब्रह्मा और शिव तो यही हो गए। ये तो ब्रह्मा हाँ, है ना, तो नहीं दीदी, है तो लक्ष्मी नारायण कौन है? लक्ष्मी जो तो इनकी मम्मा है, सरस्वती, वही मम्मा लक्ष्मी बनेगी। नारायण इनके तो अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ, शायद पैदा हो जाए भविष्य में इनके, जो कृष्ण भगवान का ले, वो तो शिव भगवान है। ब्रह्मा और शिव एक ही है, वो उनके ब्रह्मा के थ्रू ही शिव भगवान पे जा सकते हैं, परम पिता पे। और शंकर अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है। नहीं, हाँ, वो साकार निरंकार वाला रूप है ना। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब ये इन्होंने ये वाली बात कही है, तो उसी वक्त संगम युग में तो ये ब्रह्मा थे, तो जब ये ब्रह्मा थे तो फिर वो कौन थे? शंकर और विष्णु उस समय? दीदी, आप उस समय तो वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो भी इनके संग आया था। वो तो इसके हाँ? बाद आया था, पर ना दीदी, ना, इन्हीं के साथ ही था, इन्हीं का दोस्त है, इन्हीं का ही दोस्त है लेखराज जी का, कृपरानी का, वो भी इन्हीं के साथ, वो शंकर जी को ही मानते हैं, शंकर ही बोलते हैं, शंकर पार्टी, इनके सब यही पार्टियां बनी हुई हैं। और अभी तो ये जो बहुत है जो नीचे बैठे हैं, अब इनमें से देखो सीट किसकी पक्की होती है, वो कृष्ण का जन्म लेता है। वैसे तो ये बोलते हैं कि जन्म ले चुके हैं कृष्ण भगवान। जी अरुण जी, आपका क्या कहना है? अब संजना जी भी आ गई हैं। अरुण जी एक और भी आ गए हैं, लगता है। नहीं, आप लोग बात करते हैं, बात। हाँ, मैं अच्छा,
संजना जी, अरुण जी, आपको अपना विचार नहीं रखना तो कोई नहीं है, आपको रखना है तो बोलिए। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अरुण जी? मतलब उस समय लेखराज जी तो ब्रह्मा थे, तो संगम युग में शंकर और विष्णु कौन थे? पता नहीं अरुण जी क्या कर रहे हैं, तो चलिए संजना जी से पूछते हैं। संजना जी, आपके दो यहाँ पर वो बैठे हैं, तो बोलिए संजना जी, आप बताइए। राजू पट्टी जी ने मेरे को 40 रुपए भेजे हैं। नमस्ते आपको, बहुत बहुत राम राम आपको, धन्यवाद जी। संजना जी बोलिए, आप म्यूट हैं। हाँ, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मुझे आपका वो विचार बड़ा अच्छा लगा, आत्मा सर्कस वाला, इसीलिए मैंने आज का टॉपिक यही रखा है। तो आप ये बताइए कि ये संगम युग में लेखराज अगर ब्रह्मा थे, तो उसी वक्त शंकर और विष्णु कौन थे? मैम, इनका एक्चुअली ये कहना है कि पहले शिव जी जो है वो लेखराज के तन में आए, वो ब्रह्मा बने, और विष्णु जी जो है वो ज्ञान से बनेंगे। मतलब जब ब्रह्मा जो ये कहते हैं ना कि वो श्री कृष्ण बनने वाले हैं सतयुग में, तो वही विष्णु भी वही है, और विनाश भी, मतलब शंकर जी को कहते हैं कि वो विनाश के देवता है। तो उनका ये कहना है कि जो लेखराज है वही स्थापना भी करेंगे, पालना भी करेंगे, और विनाश भी वही करेंगे।